डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 2026 के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि बच्चों के मन में सवाल है, सर हेडमास्टर सर्टिफिकेट कैसे फिल करना है, कैसे भरना है। और पहले तो ऐसा होता था कि हेडमास्टर सर्टिफिकेट में अपनी डिटेल डालकर उसकी पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करनी पड़ती थी, पर इस बार तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या नया है इस बार एप्लीकेशन फॉर्म में? जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो स्टार्टिंग में पूछा जाता है कि आपके पास आधार कार्ड है। अगर आप यस पे टिक करते हैं तो आधार कार्ड का नंबर पूछा जाता है। अगर उस पर आप नो पे टिक करते हैं तो फिर एक ऑप्शन आ जाता है कि आपको अपने माता पिता, ठीक है, अपने पेरेंट्स में से किसी का डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा, वहां पे उसका फॉर्मेट देना होगा। ऐसा आता है ना। तो अलग अलग तरीके फॉर्म भरने के, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए, क्या क्या कंडीशंस हैं जब आप 2026 का एग्जाम दे सकते हैं। फेस 1 फेस 2 एग्जाम कब होने वाला है, फेस 1 फेस 2 का किस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दिए गए। साथ में आपको मैं अभी भी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो आपको एक बात याद रखना है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप पहुंच सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म तक। जो आपका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस वगैरह है, सब कुछ आपको यहां से देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है? एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 29 जुलाई। यानी आपके पास लगभग 2 महीने का समय दिया जा रहा है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो एकदम जल्दीबाजी नहीं करनी कि पहले दिन एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, सबसे पहले सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो अभी थोड़ा 2-4 दिन समय लीजिए, देखिए क्या क्या चीजें हैं, क्या गलती नहीं करनी है, किन बातों को फॉलो करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रेडी है नहीं, या फिर अगर 2-4 दिन 10 दिन में आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए जो वहां पे सबमिट करने हैं, तो फिर बिल्कुल फोटोज वगैरह देखिए किस साइज में अरेंज करनी है, सिग्नेचर वगैरह, है ना, सारे आपको बता दिया गया है। आप द्रोड़ स्कूल का यूट्यूब चैनल आइए, वहां पे आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना मिल जाएगा, सर्च कीजिए ना, नवोदय विद्यालय 2026 क्लास 6 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें। इसके बाद लास्ट में बाय द्रोड़ स्कूल लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। हमको आइडिया है बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन वगैरह सही समय पे देनी है, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़े, सही समय पर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें, उनका समय वेस्ट ना हो, बस उनका जो ज्यादा से ज्यादा समय हो बच्चे पढ़ाई में यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। चलिए, तो हेडमास्टर सर्टिफिकेट की यहां पे बात हो रही थी। हेडमास्टर सर्टिफिकेट ये क्या होता था? पहले क्या होता था, आपको हेडमास्टर सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दिया जाता था, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते। अब उसको डाउनलोड करने के बाद उसको आपको, जहां से आप क्लास 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां हेडमास्टर से उसमें सारे आपको डिटेल को फिल करानी होती थी। यानी कि आप क्लास 3 कहां से पढ़े, 4 कहां से पढ़े, क्लास 5 कहां से पढ़ रहे हैं, क्लास 3 किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, स्कूल का नाम क्या है, ठीक है, किस स्टेट से, सारी जानकारी क्लास 3, 4 और 5 की देनी पड़ती थी। कब आपने एडमिशन लिया क्लास 3 में, कब पास हुए, आपके बारे में जो बेसिक जानकारी, नाम, पिता का नाम, ठीक है, आधार कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब बेसिक जानकारी आपसे वहां पूछी जाती थी। और जहां से आप उस समय क्लास 5 पढ़ रहे हैं, वहां के हेडमास्टर से आपको सिग्नेचर देना पड़ता था। और कहीं ऐसा ऐसा होता था कि क्लास 3, 4, 5 आप अलग अलग जगह से पढ़े थे, ठीक है। तो क्लास 5 जहां से पढ़ रहे हैं, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, उसी जिले का आपका डोमिसाइल भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लास 3, 4, 5 में से आप एक भी दिन अगर अर्बन में पढ़ लिए, शहरी क्षेत्र में पढ़ लिए, तो आप शहरी के अंतर्गत आएंगे। समझ में आ रहा है? और अगर आपको रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र का फायदा उठाना, जो 75% रिजर्वेशन होता है ग्रामीण बच्चों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, तो आपको 3 साल ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा होना चाहिए कंडीशन में ना। तो हेडमास्टर सर्टिफिकेट की आप बात हो रही थी कि कैसे फिल करना है। तो इस बार बेटा हेडमास्टर सर्टिफिकेट फिल नहीं करना, क्योंकि हेडमास्टर सर्टिफिकेट क्या है, आपके डेटा का वेरिफिकेशन का एक तरीका है कि आपने क्लास 3, 4, 5 कहां से पढ़ा, हेडमास्टर ने सिग्नेचर कर दिया। जब वापस से जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, आपके सब सारी चीजें चेक की जाती है, आपके द्वारा जो जानकारी दी गई हो जेन्यून है कि नहीं, सही है नहीं, तो बाद में तो आपका वेरिफिकेशन होगा ही ना। जब आप एग्जाम दे देंगे, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप पास हो गए, पास होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल का प्रोसेस होगा, आपको चेक किया जाएगा कहीं आपने पहले तो एग्जाम नहीं दिया, या आप कभी कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा एग्जाम दे रहे हो, या आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी हो, डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ी हो, तो चेक की जाती है सारी चीजें, है ना। तो डबल वेरिफिकेशन है, इसलिए शायद हो सकता है कि बाद में आपको बोला जाए ये डिटेल फिल करा के लाइए, या उस सब एग्जाम जब हो जाएगा, जब आपका एडमिशन की बारी आएगी, तो उस समय वेरिफिकेशन के दौरान ये सारी चीजें पता की जाएंगी, ठीक है। तो अभी तो आपको हेडमास्टर सर्टिफिकेट फिल नहीं करना है।
अभी हेडमास्टर सर्टिफिकेट का कोई सीन नहीं है, कोई ऐसा पीडीएफ अपलोड आपको नहीं करना है। बाकी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करें भरना, आपके पास आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड है तो उसका नंबर इंटर कीजिए, नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का, मम्मी या पापा किसी एक का, वहां पे आपको डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र इंटर करना है, ठीक है ना। बाकी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एग्जाम डेट कब है, ठीक है, आपका सिलेबस क्या है, सबसे रिलेटेड वीडियो हमने सबसे पहले आपके लिए अपलोड कर दिया है। बाकी एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा जिसमें मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा क्लास 3, 4, 5 में बच्चों को कहाँ पढ़ा होना चाहिए, ग्रामीण और का क्या कंडीशन है, बच्चे कब एग्जाम दे सकते हैं, कब उनका एडमिशन क्लास 5 में हो जाना चाहिए, एज की लिमिट क्या है, ठीक है। एज के बारे में अभी मैं बता दूं, अगर वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच होनी चाहिए, और सेम डेट में भी अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा एलिजिबल है नवोदय विद्यालय क्लास 6 2026 के एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 2 फेस में एग्जाम हो रहे हैं। फर्स्ट फेस मतलब ज्यादातर बच्चों का जो एग्जाम है फेस 1 में ही है। तो कब एग्जाम है इस बार? 13 दिसंबर। देखिए कितनी जल्दी आपका एग्जाम हो रहा है, 13 दिसंबर। तो रेडी रहिए, बस पढ़ना है अच्छे से, मेहनत करना है आप सभी को, ज्यादा समय नहीं है, मेहनत कीजिए, जरूर सेलेक्ट होंगे। जैसे इस बार रिजल्ट आया क्लास 6 वाले बच्चों का, इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, हमने जितनी उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा, और अब बारी है आपकी, उससे भी अच्छा रिजल्ट लेकर आइए, है ना। इसका फेज 2 का एग्जाम 11 अप्रैल को होने वाला है। बहुत कम जो बाकी जो स्टेट बच गए, कुछ पहाड़ी क्षेत्र या नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट, ठीक है, वहां एग्जाम फेज 2 में होने वाला है। चलिए, आप सभी के लिए फ्री टेस्ट हमने रखा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग फ्री टेस्ट। मतलब देखिए अभी आपने सोचा होगा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, या कुछ बच्चे थोड़ी तैयारी कर रहे होंगे लेकिन अभी तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे होंगे, तो एक बार टेस्ट देखिए कि नवोदय विद्यालय का सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना समय मिलता है, आप कितने नंबर लेकर आ रहे हैं। एक बार फ्री टेस्ट जा दीजिए, है ना, फ्री टेस्ट दीजिए। उसमें नवोदय विद्यालय के पेपर में जैसा क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन हमने रेडी किए। वहां 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का पेपर और 2 घंटे का समय, हमने भी उसी तरीके से पेपर रेडी किया, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग अलग। तो करना क्या, आपको द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है। द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कहां से करेंगे? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद, लॉगिन करेंगे तो ऐसा पेज आपको दिखेगा, ऐसा पेज दिखा, उसको स्क्रॉल कीजिए, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसा ऐसा कीजिए तो ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको फ्री टेस्ट, यहाँ लिख रहा है फ्री टेस्ट। अब इस फ्री टेस्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिखेगा फ्री जीएनवी मॉक टेस्ट 1 हिंदी मीडियम, फ्री जीएनवी मॉक टेस्ट 1 इंग्लिश मीडियम। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में टेस्ट दीजिए, जो हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी मीडियम में टेस्ट दीजिए, है ना। याद रखिए जो पहली बार टेस्ट देंगे उसी के नंबर कैलकुलेट होंगे, और देखिए कितने नंबर आ रहे हैं, है ना, अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं। यह तैयारी की जरूरत है, अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। बाकी नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है, नवोदय लाइव बैच 7। उसमें आप इनरोल करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। देखिए अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आपको जो लिस्ट दिख रही है केवल और केवल कुछ बच्चों की, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं बाकी। अब द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, इतने बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में। बारी आपकी है नेक्स्ट। हम पिछले 7 साल से लगातार नवोदय विद्यालय की सैनिक स्कूल की बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। अब हम पर भरोसा कर सकते हैं, हमें आइडिया बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चे किस तरीके से सीखते आगे बढ़ते और एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। नवोदय विद्यालय क्लास 6 सैनिक स्कूल आरएमएस क्लास 6 के लिए हमारे नए लाइव बैच स्टार्ट हो चुके हैं। लाइव क्लासेस होती है, चैट के माध्यम से बच्चे डाउट पूछते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों की तैयारी के लिए। कंप्लीट पैकेज है। क्लास 9 नवोदय विद्यालय वाले बच्चों के लिए भी हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हुआ है। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सिलेबस समय से कंप्लीट होगा, लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ जो बच्चे रिकॉर्डेड से पढ़ना चाहते हैं, रिकॉर्डेड बैच भी है नवोदय के लिए, सैनिक के लिए। तीनों की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड चाहिए तो अर्जुन बैच, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे जिसपे भी इनरोल करना है, क्लिक करके प्रोसीड करके बाय नाउ करके कोर्स पे आप इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी जो भी ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन आता है, हम उसको द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले शेयर कर देते हैं, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म वक्त हमेशा पहले क्या होता था, हेडमास्टर सर्टिफिकेट का जिक्र होता था। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं, हेडमास्टर सर्टिफिकेट का कोई अभी यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। बाद में अगर कुछ किया जाएगा तो बता दिया जाएगा। और क्या होता है, उसको वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है, तो वो वेरिफिकेशन तो आपका होता ही है। ठीक है, कि क्लास
3 कहाँ से पढ़े, 4 कहाँ से पढ़े, क्लास 5 जहाँ से पढ़े वहां से आपका डोमिसाइल है कि नहीं, आधार कार्ड है कि नहीं, उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए आपने अप्लाई किया है कि नहीं, मतलब उसी जिले के लिए तो आप एलिजिबल रहेंगे जहां क्लास 5 पढ़ रहे हैं और उसी का डोमिसाइल भी होना चाहिए। बाकी आपको इस तरीके की कोई और जानकारी चाहिए नवोदय विद्यालय के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो अभी आया है, या सैनिक स्कूल आरएमएस से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।